13 साल 13 हार, नहीं मिला अब तक कोई तोड़। यह है मुंबई इंडियंस की दास्तान। दूसरी तरफ चेन्नई की बात करें, स्पिन टू विन का फॉर्मूला, पिच तैयार कीजिए और जीत जाइए। वेरी वेरी सिंपल। इसी पर करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस वक्त 2 IPL चैंपियन मौजूद हैं, वरुण हेरन, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पीयूष, ये आपसे पूछना बनता है क्योंकि आप चेन्नई में भी रहे, आप मुंबई में भी रहे, एक ऐसी टीम में जिसके पास स्पिन टू विन का फॉर्मूला है और उसमें एक उसके सबसे बड़े हथियार आप भी रह चुके हैं। दूसरी ऐसी टीम, 13 साल हो गए, 2012 में आखिरी बार चेन्नई के खिलाफ ही पहला मुकाबला मुंबई जीती थी और अब तक उनको वो जीत का कोड ही नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में आप वहां से आए, क्या है ये, पहले मैच में हो क्या जाता है? देखिए, डीजल इंजन है, थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है और फिर जब गर्म होने के बाद रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर आसानी से हाथ आता नहीं है। देखिए, मुंबई इंडियंस ये एक ऐसा होता जा रहा है ट्रेंड की पहला मैच हार रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन एक बार जब वो कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है, और आज तो मैं कहूँगा कि अच्छी क्रिकेट खेली, 20 रन कम बने लेकिन आखिरी ओवर तक गेम को लेके गए, और 2 बहुत बड़े जो नाम थे जो गेम मैच विनर हैं वो दोनों मिसिंग थे। बुमराह नहीं थे, हार्दिक नहीं थे। तो मेरे को लगता है कि जब वापसी हो जाएगी, हार्दिक की तो अगले ही मुकाबले में हो जाएगी और बुमराह देखते हैं कितना समय लेता है, तो ये टीम बिल्कुल अलग नजर आएगी क्योंकि बैटिंग में वो पावर है, फिर बॉलिंग डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और वरुण, जिस हिसाब से पीयूष ने कहा कि ये टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूसरी तरफ इस मैच में ही अगर हम देखें, एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद चेन्नई को थोड़ी सी परेशानी में उन्होंने डाल दिया था आखिर के लम्हों में, लेकिन वो रविंद्र जाडेजा, एक नहीं रविंद्र और जाडेजा, ये जोड़ी, सचिन रविंद्र और रविंद्र जाडेजा की जोड़ी ने शायद वो मौका भी छीन लिया। फिर जी जरूर, 3 इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आया था बीच में यंग डेब्यूटेंट के बॉलिंग से, पर जनरली आप देखेंगे 20 रन शॉट थे, एटलीस्ट 20 रन कम ही बोल रहा हूँ मैं, पर 20 से 25 रन शॉट थे उन लोग, और ये हमेशा वो लोग कंट्रोल में थे ये चेस का। 1-2 बाउंड्री का ज़रूरत था और जो बाद में देखने को मिला, एक बाउंड्री से पूरा फेस ऑफ द चेस चेंज हो गया था। बिल्कुल। और इससे पहले अगर हम अब मैच की शुरुआत से बात करें, चेन्नई ने सब कुछ अपने हिसाब से किया, पिच वैसी जिसके लिए जाने जाता है, चेपॉक, वहां पर फिर पहले बॉलिंग भी लिया। मुंबई में क्या थोड़ी सी और आराम से या पिच पर समय बिता के स्ट्रोक खेले जा सकते थे पीयूष? क्या थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई शुरुआत में? देखिए, जल्दबाजी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि रोहित जिस शॉट पे आउट हुए वो पहली बॉल थी, वो वहाँ टांग पे बॉल थी, मारने के लिए थी, वो अनलकी थे। अगर वो 4 फुट इधर या उधर होती तो वो चौका हो जाता। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद भी अगर जो विकेट अगर हम देखें तो गिरे हैं, वो बहुत जल्दी हाँ गए हैं। कुछ शॉट्स जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा और समय ले सकते थे। अच्छी गेंद पे आउट हुए सूर्य कुमार यादव, और उसमें स्टंपिंग जो थी, अगर मेरे को लगता है कोई और कीपर होता तो वो शायद स्टंप ना होते, क्योंकि जिस तेजी के साथ वो स्टंप किया गया है, तो यहाँ पे क्रेडिट आपको गेंदबाज को देना होगा कि 1-2 बल्लेबाज के अलावा अच्छी गेंदबाजी के शिकार हुए हैं बल्लेबाज। और वरुण, जिस तरीके से उन्होंने बोला, अगर आप रोहित शर्मा की देखें डिसमिसल जो शॉट खेलते हुए गए, या फिर सूर्य कुमार यादव जो हाल के दिनों में थोड़ा से रन्स में नहीं थे, पर आज जब तक वो क्रीज पर थे लग रहा था कि शायद अब उनकी वापसी हो चुकी है, अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं। क्या वो एक थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन बोले या फिर अच्छी गेंद बोले, या जैसा पीयूष ने कहा कि बेहतरीन विकेट कीपिंग स्किल थी वो? देखिए, दबाव में थी उस टाइम मुंबई इंडियंस, क्योंकि रन्स नहीं बन रहे थे। तो देखिए, T20 क्रिकेट आपको रिस्क लेना पड़ेगा, पर क्रेडिट देना चाहिए बॉलर को। डेब्यूटेंट जो बॉलिंग किया आज, बहुत ही ब्रेव बॉलिंग किया, ज़्यादा फ्लैट बॉलिंग नहीं किया उसने, थोड़ा वेरिएशंस दिखाए, फ्लाइट दिया बॉल को। तो जनरली हम लोग बात करते हैं T20 क्रिकेट में कि बैट्समैन रन नहीं बना पाए, पर बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि बॉलर्स अपना प्लान्स एग्जीक्यूट किया और हाई क्वालिटी बॉलिंग किया आज। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप भी बॉलर बैठे हुए हैं, पीयूष चावला भी लेग स्पिनर, तो वो क्रेडिट उन्हीं को देंगे। और जब क्रेडिट की बात हो रही है पीयूष, आपकी भी हाथ थोड़े से आज मचल रहे होंगे जिस हिसाब से नूर अहमद ने वो आज गेंदबाजी की है। शानदार रिस्ट स्पिन वर्क देखने को मिला, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। और सबसे अच्छी चीज जो थी ना कि उन्होंने, मैं भी थोड़ी देर पहले एक शो पे बात यही कर रहा था कि एक होता है बैट्समैन शॉट्स खेल रहा है और आउट हो रहा है, लेकिन जब आप बैट्समैन को खासकर T20 फॉर्मेट में ना बीट करके आउट करते हो, राइट, जैसे सूर्य आउट हुए, फिर उसके बाद इन्होंने तिलक वर्मा LBW की, वहाँ एक सेट बल्लेबाज जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, वहाँ पे वो लेट हो गया और LBW हो गया। फिर उसके बाद आपने एक बोल्ड मारा, वो अच्छा बॉल था कि बिल्कुल आपको लगा कि बल्लेबाज स्वीप मारने रहा है, आपने बॉल पुश कर दिया। इतना आसान नहीं होता रिस्ट स्पिनर के लिए ऐसे पुश करना, लेकिन वो किया। तो ओवरऑल
बहुत अच्छी गेंदबाजी है, जैसा वरुण ने बोला कि गेंदबाज को क्रेडिट इसलिए कि अच्छी गेंदों पे आउट किया, बैट्समैन आउट विकेट थ्रो करके नहीं गए, इन्होंने आउट किया। बिल्कुल। और जिसके बाद अब स्कोर बोर्ड पर आप 150-55 रहता है तो जाहिर सी चीज होती है कि माना यही जाता है कि भाई अब जो टीम चेस करेगी उसके लिए आसानी हो जाएगी। पर क्या इसको और आसान ऋतुराज गायकवाड़ ने बना दिया, जो एक आतिशी पारी हम देखते कम है वरुण उनसे ऐसी बैटिंग, इतनी तेज बैटिंग, थोड़ा समय लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ एक क्लास प्लेयर है। अगर आप देखेंगे ऐसे विकेट पे आप स्लॉग करके रन नहीं बना सकते। जो भी प्लेयर स्लॉग करने गया वो आउट हो गया 2-3 रन पे। ऋतुराज गायकवाड़ टच प्लेयर है और टाइमिंग पे ध्यान देते हैं, और ऐसे विकेट पे आपको टाइम करना पड़ेगा बॉल को, जिसने किया वो। और ऋतुराज गायकवाड़ को रोकना इजी नहीं है, और इस बार थोड़ा खुन्नस से ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 1.5 ईयर्स से वो इंडियन क्रिकेट टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, बल्कि जबकि वो लास्ट 2-3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे। तो एक फायर सा होगा ऋतुराज गायकवाड़ में कि इस बार परफॉर्म करके वापस वो स्पॉट हासिल करे जो ईशान किशन भी किया आज। पीयूष और वरुण जो ये कह रहे हैं ना भाई, इनकी बात को थोड़ा सा मजबूती से लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था ईशान किशन के लिए भी कि फायर है अंदर, बेताब हैं और रन्स बनाएंगे। आप देख लीजिए, शतक बनाया। ऋतुराज के लिए कह रहे हैं, वो भी वहां पे गए। लगता है कि इनसे थोड़ी सी अलग से भी टिप्स बाहर में जाकर लेनी पड़ेगी। बहरहाल अगर एक और स्पिनर की बात करें, और वहां पर विघ्नेश पुतूर, उन्होंने इस मंच पर, जो जाना भी जाता है आईपीएल, एक ऐसा मंच जहां पर नए खिलाड़ी आकर अपना नाम कमाते हैं, लाजवाब गेंदबाजी, क्या शानदार रिस्ट वर्क उनका देखने को मिला। देखिए आईपीएल का जो टैगलाइन है ना, वे टैलेंट मीट्स दी अपॉर्चुनिटी, तो वो आज बिल्कुल खरा उतरा है यहाँ पे। विघ्नेश आए, एक छोटा सा बच्चा धीरे से गेंद डाल रहा है, और इतने बड़े मंच पे जिसने बहुत ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, कि एटलीस्ट आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हो, आप अच्छे बड़े प्लेयर्स के सामने गेंदबाजी करके आते हो, आप इतने बड़े मंच पे आपने दिल से बॉलिंग करी और खुल के बॉलिंग करी, कि जैसे उन्होंने आउट किया गेंद को हवा देके। ऋतुराज एक सेट बल्लेबाज, ऋतुराज बैटिंग कर रहा था, उसको वो हवा दी, वो दूर रह गए गेंद से, इसलिए आउट हो गए। फिर शिवम दुबे जो जाने जाते हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए, उनको हवा में बीट किया। तो मेरे को लगता है कि अगर मेहनत इन पे और की जाएगी, और जैसे जैसे थोड़े से बड़े होंगे और कंधे थोड़े और मजबूत होंगे ना, तो ये और बेहतर निकल के आएंगे। आज बहुत अच्छी गेंदबाजी करी दिल से, और बिल्कुल जिगर से, दिल खोल के। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया जाए, बैक किया जाए। कुलदीप यादव और ये दो तरीके के जो गेंदबाज हैं भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, या कुलदीप के एक बैकअप के तौर पर भविष्य में। देखिए अभी बहुत जल्दी है कहना, कि आप एक मैच की परफॉर्मेंस पे नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो ऐसी पिच थी कि जहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, बॉल घूम रहा था, लेकिन ऐसी पिच आपको पूरे आईपीएल में शायद एक या 2 बार ही मिलेगी। टेस्ट होगा जब आप वानखेड़े में आएंगे, या आप दिल्ली जाएंगे, या चिन्ना स्वामी जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड है, तो वहां पे असली टेस्ट होगा कि आप किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि अमूमन अगर आप देखें, क्रेडिट गोज टू विघ्नेश, लेकिन जो आउट हुए शिवम दुबे और ऋतुराज, वो वानखेड़े या आरसीबी में छक्के हो जाएंगे। तो वो उसको किस तरीके से काबू में लाना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण में लेके आना है, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा, और वो खेल खेल के सीख जाएंगे। तो अभी से कहना कि बैकअप के तौर पे देखना बहुत ज्यादा जल्दी है। बेशक है। वरुण, जिस अंदाज में बैटिंग हो रही थी वहां पर, और एक खतरा चेन्नई की तरफ दिखने लगा था जब पुतुर लगातार विकेट निकाल रहे थे, लेकिन एक खिलाड़ी जिसको बहुत बैक किया चेन्नई ने, रचिन रविंद्र, आज उनको मौका मिला। डेविन कॉनवे को उन्होंने बाहर रखा, रचिन रविंद्र के ऊपर में भरोसा जताया, और क्या लाजवाब अंदाज में उन्होंने मैच को फिनिश भी किया। देखिए रचिन रविंद्र अपना फॉर्म कंटिन्यू कर रहे चैंपियंस ट्रॉफी से, 3 शतक उधर, और अभी भी वो मैच फिनिश किया। देखिए मैच फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। हम लोग अक्सर बात करते हैं टीम मीटिंग्स में कि जो बैट्समैन सेट होता है उसको मैच खत्म करके आना चाहिए, क्योंकि सेट बैट्समैन को डालना और एक नया बैट्समैन को डालना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम कोई भी बॉलर के लिए। तो वो किया, अपना रोल निभाया आज, और आगे जाके भी करेंगे, क्योंकि जो फॉर्म लग रहा है उसका बेजोड़। खैर बहुत बात हो गई भाई, इधर उधर की सारी बातें हो गई पीयूष। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो तो रही गई, वो ये कि एक तरीके से मंच बिल्कुल तैयार कर दिया गया था थला के लिए। रविंद्र जाडेजा ने थोड़ा सा मौका भी दे दिया था, रनआउट भी हो गए थे, वो आ भी गए, और लगा कि शायद अब वो पीले समुद्र के बीच में बादशाह के तौर पर एक छक्का आएगा। लगता है कि उस मौके को रचिन रविंद्र ने खींच लिया। देखिए 3 बॉल मिली थी तो वहां पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आराम से, जिस प्लेयर ने मेहनत करी है उसे मैच खत्म कर दूंगा। बहुत सही। तो चलिए, एक अच्छा मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, और जैसा हम शुरू से कहते हैं, अभी बिल्कुल शुरुआत है, अभी कुछ ही मुकाबले हुए हैं भाई। अभी पहला वीकेंड ही खत्म हुआ है, अभी कई वीकेंड्स बाकी हैं,
कई मैचेस बाकी हैं, सब कुछ अदला बदली होती रहेगी और यहां पर भी आप लोग इसी तरीके से आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, शुक्रिया पीयूष आपका, और आपका भी शुक्रिया। और आगे भी हम यही चाहेंगे कि इसी तरीके से आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी, क्योंकि यहां क्रिकेट का सफर थमता है नहीं।